क्वेश्चन नंबर 1, मगध पर शिशुनाग वंश कब से शासन शुरू किया? ए 413 ईसा पूर्व, बी 412 ईसा पूर्व, सी 408 ईसा पूर्व, डी 406 ईसा पूर्व। आंसर 413 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? ए कालशोक, बी दशपुत्र, सी शिशुनाग वंश, डी नंदीवर्मन। आंसर सी शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए 70, बी 68, सी 65, डी 56। आंसर बी 68। क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक वंश को किस वंश ने हराया? ए शिशुनाग वंश, बी मौर्य वंश, सी गौरी वंश। इनमें से कोई नहीं। आंसर ए शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 5, शिशुनाग वंश जी हर्यक वंश के अंतिम शासक के कौन थे? ए नौकर, बी गुलाम, सी मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी मंत्री। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7, शिशुनाग वंश की बाद वाली राजधानी कहाँ थी? ए राजगीर, बी पाटली, सी वैशाली, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 8, शिशुनाग वंश मगध पर शासन करने वाला केमा राजवंश था? ए 7वां, बी 6ठा, सी 5वां, डी 4था। आंसर डी 4था। क्वेश्चन नंबर 9, शिशुनाग वंश में कुल कितने राजा हुए? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। आंसर बी 6। क्वेश्चन नंबर 10, शिशु राजवंश का अंतिम राजा कौन था? ए कालशोक, बी नंदीवर्मन, बी महानंदीन, सी दशपुत्र। आंसर सी महानंदीन। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11, शिशुनाग वंश जी किसका पुत्र था? ए लक्ष्मी शासक, बी दशपुत्र, सी कालशोक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर लक्ष्मी शासक। क्वेश्चन नंबर 12, शिशुनाग वंश का पुत्र कौन था?
ए लक्ष्मी शासक, बी 10 पुत्र, सी कालशौक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कालशौक। क्वेश्चन नंबर 13, शिशु नाग का पौत्र कौन सा था? ए लक्ष्मी शासक, बी 10 पुत्र, सी कालशौक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 10 पुत्र। क्वेश्चन नंबर 14, शिशु नाग वंश का कब से कब तक मगध पर शासन किया? 413 से 395, बी 413 से 380, सी 413 से 345, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 413 से 345। क्वेश्चन नंबर 15, शिशु नाग के पहले किस वंश का शासक था? ए हर्यक वंश, बी मौर्य वंश, सी पाल वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हर्यक वंश।